अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट सुबह के नाश्ते से। और आज सुबह मैंने नाश्ते में बनाई है मकई की रोटी और साथ में मक्खन था, और मक्खन के ऊपर हमने डाली है शक्कर। और यमुना जो है ना यहाँ पे अपनी दाल को सुला रही है। और ये मकई की रोटी इतनी कोई मज़े की बनी थी ना। मैं पहले पानी में थोड़ा सा चीनी और सौंफ डाल के अच्छा सा उसका कहवा बना लेती हूँ, फिर उस वाले पानी से आटा गूँथती हूँ और उसके बीच में फिर डालती हूँ एक अदद अंडा गूँध के, फिर उसकी रोटी बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की रोटी बनती है। और मैंने जल्दी से जो है ना वो अपनी रोटी उतारी और गरम गरम चाय मैंने कप में डाली और फटाफट से मैंने एक नवाला लिया और फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो दूसरा नवाला तोड़ के और साथ से ही ना मैंने एकदम से गरम गरम चाय का घूंट भर लिया। और उसके बाद जो मेरी ज़ुबान सड़ी, अस्तगफिरुल्लाह, और मेरा इतना बुरा मुंह जल गया था ना कि मेरे से वो घूंट अंदर नहीं हो रहा था और ना मेरे से रोटी अंदर हुई थी। फिर मुझे मजबूरन थूकना पड़ा। और उसके बाद मजाल है जो मुझे रोटी का कोई टेस्ट आया हो, बस अंदर करने वाली बात की। इसलिए कहते हैं कि खाने से पहले जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो वो मुझे कोई जायका नहीं आया रोटी का। और मैंने कप के चाय की कप की तरफ दोबारा मुड़ के देखा भी नहीं। अब बस फिर ये व्लॉग जो है ना मैंने जुम्मे वाले दिन बनाना स्टार्ट किया था। और जुम्मे की नमाज शाज पढ़ के फिर मैंने जो है ना वो सूरह काफ पढ़ी। अगर आप सूरह काफ पढ़ नहीं सकते तो उसको लगा कर सुन ज़रूर लिया करें, इस चीज़ का एहतमाम ज़रूर किया करें सुन्नत समझकर। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। तो जुम्मे वाले दिन मैंने सोचा कि आगे वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे है, तो उससे पहले जो है ना मैं घर की डिटेल से सफाई कर लेती हूँ। फ़र्श वगैरह धो लेती हूँ, किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे फिर जो है ना उस तरह से सफाई हो नहीं सकती है। बच्चे भी स्कूल थे तो मैंने कहा कि मैं आज जो है ना वो ज़्यादा डिटेल से सफाई कर लेती हूँ। बस मैंने काम शाम शुरू किए और खाना बनाने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और बच्चे भी स्कूल से आ गए, 3 बज चुके थे, मुझे भी शदीद किस्म की भूख लग रही थी। पेट में चूहे, हाथी, घोड़े सब दौड़ रहे थे। फिर मैंने कहा कि अब हांडी भी बनाऊँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फ्रिज में पड़े हुए थे गाजर और खीरे शीरे, तो मैंने पराठे बनाए छोटे-छोटे से। और बस फिर मैंने सॉस तैयार की और खीरे, टमाटर, गाजर, प्याज़, ये सारा सैलेड मैंने काट के ना बारीक-बारीक बस पराठों के ऊपर मैंने वो सॉस लगाई और ये बीच में सैलेड डाल के जो है ना वो बच्चों को भी दिया। और अब यहाँ पे बैठ के मैं खुद खा रही थी। और इतनी शदीद भूख लगी थी ना कि बहुत मज़े के बने हुए थे। और खाते हुए मुझे कुछ समझ नहीं लगी। मैंने इसको रैप भी नहीं किया था बटर पेपर से, और ये इतना औखा खाने हुआ था ना, मतलब मैं आगे से चक मारती थी और पीछे से स्लिप होके सारा कुछ बाहर निकल रहा होता था। मतलब बहुत मुश्किल से खाने हुआ, लेकिन बस भूख लगी हुई थी तो मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ना वो उसको आगे किया। और फिर जो है ना ये वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, शाम हो चुकी थी। मैंने फिर रात के लिए खाना तैयार करना था। बस जुम्मे वाले दिन को तो पता ही नहीं चला कि कैसे गुज़र जाता है। और मैंने सफाई इसलिए की थी क्योंकि आगे सैटरडे संडे है और सैटरडे संडे को कोई पता नहीं होता किस टाइम भी कोई भी गेस्ट आ सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग यहाँ पे नए घर बना रहे हैं, जो विज़िट करने के लिए आते हैं, वो फिर कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है तो फिर हमें अंदर बिठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैं डिटेल से सारा साफ़ कर लूँ, तो फिर मुझे सैटरडे संडे को जो है ना वो टेंशन ना हो। क्योंकि वीकेंड पे फिर आप उठते लेट हैं, नाश्ता लेट ख़त्म होता है, तो उस तरह से सफाई करने का टाइम नहीं मिलता डिटेल में। लेकिन फिर क्या हुआ जी, सैटरडे वाले दिन जो है ना फुल डे बारिश रही, रात को भी बारिश होती रही। मैंने कल लिया जी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरी मेहनत का। मतलब मैंने पूरे जुम्मे वाले दिन सफाइयाँ कर करके और आखिर में क्या हुआ कि बारिश हो गई और सारा गंद मच गया और कोई गेस्ट आया भी नहीं। और संडे वाले दिन यहाँ पे फिर मैं शाम हो गई थी सैटरडे वाले दिन, और सर्दी भी थी, बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो दूध काफ़ी सारा पड़ा हुआ है तो दूध वाली सेवइयाँ बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को सेवइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनकी दादी जो है ना वो सेवइयाँ खाती थी और बच्चों को भी साथ में खिलाती थी, तो तब से मेरे बच्चों को जो है ना वो सेवइयाँ अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाला है, उसके बीच में मैंने डाली हैं 3-4 इलायचियाँ अच्छे से चित के। क्योंकि जब आप दांतों से चित के डालते हैं ना तो उसका अपना ही मज़ा आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है ना सेवइयाँ इसके बीच में बटर के बीच में अच्छे से ये फ्राई कर ली थी गोल्डन सी, बिल्कुल हल्की आंच पर। और फिर मैं इसके बीच में जो है ना वो दूध डाल के, चीनी डाल के इसको रख लूँगी। और फिर मैं बाहर मौसम देख रही थी कि बारिश रुकी हुई है, जहाँ हमारी तरफ जो है ना वो बादल आए हुए थे और सामने पहाड़ों पर धूप पड़ी थी। और मैं देख रही थी कि पहाड़ों पर कितनी अच्छी धूप लग रही है और यहाँ पर क्यों नहीं लग रही। तो फिर ऐसे ही था कि कभी धूप आती थी और कभी जाती थी। तो थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, फिर उसके बाद शाम को फिर बारिश हो गई। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो बैठ के गरम-गरम सेवइयाँ खा रहे हैं। और सेवइयों में मैंने जो है ना वो खसखस कूट के डाली थी, कि जो कि ज़ुकाम शाम के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और वैसे भी बच्चों को खांसी-शांसी लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये गरम-गरम खाएँगे तो थोड़ा सा इनका ज़ुकाम शाम जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। बस शाम को हम लोगों ने ये खाई और उसके बाद जो है ना अब रात हो चुकी थी और बाहर इस टाइम शदीद वाली गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी और लाइट भी गई हुई थी। तो फिर बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने लूडो खेलनी है, और बिस्तर में बैठ के वो लोग लूडो खेल रहे थे। और गेम थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे जब बच्चे कहते हैं ना कि आए लूडो खेले, तो मैं कहती हूँ सिर्फ 2 गोटियाँ रखो जो गेम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। जो गेम बहुत लंबी चली जाती है ना तो फिर उकताहट सी होने लग जाती है कि अब कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी।
तो बस जो है ना पूरा घंटा लाइट गई और हम लोग की गेम जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई। आखिर बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से इसको किया और ये है जी आज का सुबह का व्लॉग। और सुबह मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके सारा किचन क्लीन किया और चीज़ें वगैरह समेट के बिस्तर वगैरह तय करके रखे। मैंने कहा झाड़ू टाकी मैं बाद में लगाती हूँ, पहले हमने कुछ ग्रोसरी आइटम लेने थे वो लेने चले गए और कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी क्योंकि फिर पूरे वीक में जो है ना निकलने नहीं होता, तो इसलिए फिर हमने कहा कि सुबह सुबह जाके ले आएँ, फ्रेश मिल जाती है। और यहाँ पे जो है ना बच्चे कह रहे थे कि हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, जो कि इनसे चढ़ने नहीं होता। फिर हमने कहा कि चलो जी ये पहाड़ का सिरा है और यहाँ पे तुम लोग चढ़ो ऊपर। तो ये थोड़ा-सा ना पथरीला सा पहाड़ है और ये पत्थर जो है ना वो स्लिप भी कर रहे थे, तो इनसे चढ़ा नहीं जा रहे थे क्योंकि ये शूज़ वगैरह तो पहन के नहीं आए हुए थे। तो बस जो है ना जूते पहने थे, तो इसलिए फिर बस थोड़ा-सा चढ़े और फिर नीचे उतर आए। फिर मैं यहाँ पे यमुना और रोहान के साथ बैठी हुई थी पार्क में और बाकी जो है ना वो लेने के लिए गए हुए थे कुछ सब्ज़ी। तो बच्चों ने कहा था कि हमने यहाँ पे झूले लेने हैं, तो जब मैंने कहा अच्छा चलो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ आप लोगों के साथ। और बच्चे जो है ना वो झूले ले रहे थे और यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो एडिट कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि घर जाके फिर जो है ना नया रोला और स्यापा पड़ जाना है, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलना वीडियो एडिट करने का। तो बेहतर यही है कि मैं यहीं पे बैठ के वीडियो एडिट कर लेती हूँ, तो घर जाके फिर मैं इसको अपलोड कर लूँगी। लेकिन मैंने यहीं पे वीडियो एडिट आधी से ही की थी कि फिर हम लोग घर के लिए वापस आ गए। और मैंने घर से निकलते हुए कहा था कि आज जो है ना वो बारिश हुई थी एक दिन पहले, तो बहुत सारे जो है ना वो कीचड़ के निशान जूतियों के कमरों में भी और बाहर भी कीचड़ कीचड़ मचा हुआ था। तो मैंने वो प्रॉपर से धोया नहीं था, झाड़ू टाकी नहीं की थी। मैंने कहा था कि मैं वापस आके करूँगी और मुझे निकलते हुए मैंने ये कहा था कि आज सफाई नहीं हुई तो आज लाजमी ना कोई गेस्ट आएगा। और ये तो आजमाई भी बात होती है कि जिस दिन घर का हुलिया ख़राब होता है या आपका अपना हाल बिगड़ा हुआ था ना, उस दिन तो कोई ना कोई लाजमी आता ही है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, आप लोग बताना कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो बस अभी हम लोग वापस घर के लिए जा ही रहे थे, रास्ते में थे कि हमारे साथ जो नया घर बना रहे हैं उनकी कॉल आई कि हम लोग आए हुए हैं, तो आपसे मुलाकात नहीं हुई तो आपसे मिलना है। हमने कहा जी बस हम रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो हम लोग जब घर के पास पहुँचे तो वो गेट के बाहर खड़े हुए थे। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से उनके लिए चाय शाय बनाई और फिर मैंने खाना वगैरह बनाया और खाना खाते खाते हमें ये टाइम हो चुका है और अब मैं वीडियो को जो है ना वो एडिट करने लगी हूँ और साथ ही अपलोड पे लगाऊंगी। तो साथ ही मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।